92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, झांसी की आवाज। और आप सब मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय में। दोस्तों, नगर निगम झांसी और 92.7 बिग एफएम ने मिलकर एक बड़े अच्छे मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। और इसके अंतर्गत हम हर एपिसोड में आपको हमारे शहर की किसी एक खास पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके जरिए उनके थ्रू हम आपको ये बताते हैं कि हमें झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 कैसे बनाना है। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे झांसी की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने झांसी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया है, झांसी के विकास के लिए हमेशा काम किया है और आने वाले समय में भी झांसी को एक बेहतर ऊंचाइयों तक लेकर जाने की आगे हमेशा इनकी कोशिश रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं नगर विधायक झांसी माननीय रवि शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। आपका भी एक शानदार काम करने के लिए स्वागत है। अरे वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिग एफएम और नगर निगम झांसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक मुहिम की शुरुआत की है सर, जिसका नाम है सर क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। सबसे पहले तो बताइए सर, इस मुहिम पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ज्वलंत विषय है। जी सर। ये अकेले झांसी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाला सब्जेक्ट है। राइट सर। जहाँ एक और यूनाइटेड नेशन में इसकी चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। जी सर। और चिंता का विषय 140 करोड़ लोग, जी, इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत, जब वैश्विक स्तर पर कोई परिवर्तन करने होते हैं तो निश्चित रूप से भारत और चीन को छोड़ करके परिवर्तन संभव नहीं है। राइट सर। भारत में प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं और इन सब मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने लगातार 72 घंटे का अभियान लिया था। जी सर। इसमें 72 घंटे लगातार सदन चला था। अच्छा। माने ना रात हुई थी ना दिन हुआ था। अरे वाह। लगातार 72 घंटे इन विषयों पर विधानसभा में चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। तो ये आम जन से सरोकार रखने वाला मुद्दा है। जी सर। आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिना आम जन के सहयोग के जी, ये मुहिम का सफल हो पाना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज जब स्वच्छ झांसी की बात होती है, हरित झांसी की बात होती है और जब स्वच्छता का सर्वेक्षण 2024 प्रचलित हो वर्तमान में, तब मेरा झांसी वासियों से आग्रह है कि याद करो उस दिन को जब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर थे, क्योंकि वो आपका ही सहयोग था। जी सर। वो झांसी के ही लोगों का सहयोग था। जी सर। आज हम देश में 98वें नंबर पर हैं। जी सर। माने हम नीचे को कहीं ना किसी नीचे के पायदान पर हम गए हैं। जी हाँ, पहले सर 18 पे थे, अब फिर सीधे 98 पे। अब 18 से 98 तक की यात्रा में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव रहा। राइट सर, बिल्कुल सही। आप जैसे मित्रों की उदासीनता भी रही। आपने आज इस अभियान को लिया है। मेरा झांसी वासियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये इतना सुंदर शहर है। ये शहर अपने आप में लोगों को आकर्षित करने वाला शहर है। बिल्कुल सही है सर। और पहले तो लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं जिनकी नौकरी पोस्टिंग यहाँ होती है, क्योंकि लोग समझते बुंदेलखंड माने बड़ा सूखा है, खाने को नहीं है, गरीब लोग रहते हैं। जी सर। लेकिन एक बार यदि कोई झांसी में आ गया तो फिर वो जाना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। झांसी जो रेल का, सेना का, भेल का, जी, भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों का जी सर, बड़ा केंद्र है। तो इस झांसी में लोग नौकरी करने तो आते हैं जी, लेकिन फिर वो अपने घर नहीं गए, क्योंकि ये शहर में रहने वाले लोग बड़े प्रेमी हैं। बिल्कुल। ये बाहर से आए हुए व्यक्ति का घर मकान भी यहीं पे बनवाते हैं। उसे कभी एहसास नहीं होने देते कि तुम बाहर के रहने वाले हो, ये हमारा झांसी। सर, हमारा भी बनवा देंगे क्या? बिल्कुल, आपका भी बनवा देंगे, क्योंकि क्या आपको जाने नहीं देगा। सही शहर ऐसा है। जी सर। इसमें चुंबकीय शक्ति है। संपूर्ण भारत के मध्य में बसा हुआ ये झांसी, जी सर, जो 4 लेन की कनेक्टिविटी से
जुड़ा हुआ है, जी जहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी साउथ का गेट है। बिल्कुल साउथ जाने के लिए ट्रेन आपको यहीं से प्राप्त होंगी। बिल्कुल। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, है ना, सारी सुविधाओं से लैस ये शहर है जी। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देश की आज़ादी के बाद सोचो ना, कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ सर। ये कभी वो नहीं। शहर है जो बाढ़ से कभी प्रभावित नहीं होता। यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती। क्या बात। इतने शानदार झांसी में हम सारे लोगों का प्रयास होता है कि हम अपने शहर को और ऊंचाई पर लेकर के जाएं। जी सर। पिछले 12 वर्षों से मुझे इस शहर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी सर। मैं आपके माध्यम से झांसी शहर की जनमानस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो प्रेम और स्नेह दिया था, वो चाहे किरण बुकसेलर जी झांसी की मेयर रही हो, चाहे श्रीमान रामतीर्थ सिंघल जी रहे हो, और चाहे वर्तमान मेयर हो, हम लोग सामंजस्य बना करके अपने शहर के विकास में हम चार चांद कैसे लगा पाएं, हम शहर को उन्नति के पथ पर तेजी के साथ कैसे लेकर के जा पाएं। आज का विषय है स्वच्छ झांसी, हरित झांसी। बिल्कुल सही है। जब सर्वेक्षण की बात होती है तो अभी चर्चा हो रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर था झांसी। जी बिल्कुल सर। और दूसरे से खिसक के 16वें नंबर पर। कहीं ना कहीं ये उदासीनता है, कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन कमजोर है, कहीं ना कहीं हमने अपने कनेक्ट को कमजोर किया है आम जनता के साथ। लेकिन अभी हम लोग ठीक समय पर जागे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि झांसी के लोगों के सहयोग में कोई कमी नहीं है। जी। हम अपनी बात कहने तो जाएं। जब हमने अपनी बात कही थी तो हमारा चयन स्मार्ट सिटी में हुआ था। झांसी के सभी सामाजिक संगठन, सभी समाज सेवी संस्थाएं, सबने मिलकर के स्मार्ट सिटी झांसी बने, इसके लिए प्रयास शुरू किया। सर इसमें आपने भी शुरुआत की थी सर। उस समय जब हम ही लोगों ने शुरुआत किया था, जब प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटीज बनाने का अनाउंस किया दिल्ली से, जी, तब हम लोगों ने उसमें यहाँ से लग करके सारे व्यापार मंडलों को, समाज सेवी संस्थाओं को, गलियों में, घरों में, मोहल्लों में जा करके प्रमोशन करके, पार्कों में हम लोग सुबह पहुँच जाते थे। तो उस प्रमोशन का परिणाम निकला था कि हमारा चयन स्मार्ट सिटी में हुआ था। आज झांसी में स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट बने हैं। झांसी ने अपने स्वरूप को बदला है। जी सर। लेकिन इस बदलते हुए स्वरूप में कहीं ना कहीं हम स्वच्छता का जो सब्जेक्ट था पीछे छूट गया। जी सर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना रहती है कि स्वच्छता जी बड़ा विषय है। जी सर। वो हम जहाँ एक और हमसे जुड़ा हुआ विषय स्वयं से, नहीं दूसरे समाज से भी जुड़ा हुआ विषय है। राइट। जब समाज और स्वयं दोनों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो मुद्दा गंभीर हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वयं झाड़ू उठा करके भारत में संदेश देने का काम किया था कि नहीं, स्वच्छता अपने अंदर की, स्वच्छता अपने घर की, स्वच्छता समाज की। जी। उस पर जब काम शुरू हुआ था तो उस समय आप याद करो ना, याद है कि सर। बच्चे चॉकलेट खा के रैपर अपने पास रखने लगे थे। बिल्कुल सर, वो असर हुआ था सर। हुआ था ना। बिल्कुल हुआ था सर। गुटखा लिफ्ट में हम देखते थे, दफ्तरों में गुटखा चूहा है, कॉर्नर्स में, है ना, लिफ्ट के कोने गंदे मिलते थे, लाल मिलते थे। जी सर। लेकिन ये सामाजिक बदलाव भी हमने होते हुए देखे हैं। हमने दफ्तरों की कार्य प्रणाली को भी बदलते हुए देखा है। जी सर। जी सर। क्योंकि जब जनता जागती है ना तो सब कुछ संभव है। आज एक बार फिर से हम लोग झांसी के घर घर तक इस संदेश को पहुंचाने में सफल होंगे कि हम सिंगल यूज्ड प्लास्टिक, जी, माने प्लास्टिक के कपों में पी हुई चाय, प्लास्टिक की वो चीजें जिन्हें हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, उनको उचित स्थान पर निश्चित रूप से डालेंगे। क्योंकि ये वो प्लास्टिक काली पॉलीथीन है जो पहले तो बैन है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जी सर। तमाम समय पे हम लोगों ने थैलों का प्रमोशन किया, बाजारों में थैले भी बांटे। जी सर। लेकिन आज सोचो ना, आज लोग काली पन्नी में चाय लोगों की दुकानों पे आ गई, दफ्तरों में आ गई, और उसके बाद एक तो पन्नी में आई हुई गर्म चाय,
जी। और उसके बाद फिर प्लास्टिक के गिलास से चाय को पीना। माने उसके जो माइक्रोन है जी सर, प्लास्टिक के, वो भी हम इनटेक कर रहे हैं। इंटेक कर रहे हैं सर। आज भारत में बढ़ती हुई कैंसर की समस्या, ये सर जो बिल्कुल बड़ी समस्या है, राइट सर। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को सर जो पेपर के भी गिलास आ रहे हैं ना, जी उसके सर। अंदर भी बड़ी बारीक पॉलीथिन लगी है। लगी है सर। जैसे ही उसमें कोई गर्म सामान डाला जाता है ना, वो बारीक पॉलीथिन पिघलने लगती है। ओके। और पिघल करके वो आप उसे पीते हैं फिर साथ में। आप चाहे कॉफी पियो गर्म, चाहे चाय पियो, आप वो प्लास्टिक साथ में पी रहे हैं। जी सर। अभी हम एक दिन सुबह पढ़ रहे थे, उसमें था कि इस तरीके के जो कप्स में जो लोग पी रहे, वो कैंसर के बड़े खतरा है उनके लिए, अरे वाह। है ना। तो लोग कहते हैं हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमने हमने तंबाकू नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, हमने कोई नशा नहीं किया और कैंसर हो गया। जी। तो आप ये तो और बड़ा नशा कर रहे हैं। सही बात है। इसलिए मेरा झांसी के जनमानस से आग्रह है कि प्लास्टिक हमारे यहाँ एक और मनुष्य के लिए घातक है, वहीं दूसरे पर्यावरण के लिए, प्राणियों के लिए, सबके लिए घातक है। गाय यदि पन्नी खा लेती है तो गाय के पेट में जाके कलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। पन्नी यदि खेत में चली गई तो वहां पर गेहूं का दाना आप उत्पन्न नहीं कर सकते। जी सर। वो ऐसी जगह अपना बना लेती है खेत के सरफेस पर, फिर आप उसमें कुछ भी फेंको, नीचे से कुछ निकलेगा नहीं। सही कह रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने जंगल बचाना है, जमीन बचाना है, प्राणियों को बचाना है और स्वयं को भी बचाना है। इसलिए जहाँ एक और सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग मिनिमम करना शुरू करें, और यदि बंद कर पाएंगे तो अच्छा होगा। जी सर। और वहीं दूसरी ओर स्वच्छता के लिए हम सब लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। और अब की बार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 24 में झांसी पहले नंबर पर आए। क्या बात है। इसके लिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम इसका हिस्सा भी बनेंगे, इसमें भी हमारी भागीदारी हो। जी। उसके साथ साथ जब सर्वेक्षण की टीमें आएंगी झांसी, तो झांसी चमक दमक वाला शहर दिखना चाहिए। सिर्फ भौतिक संसाधनों से लैस झांसी न दिखे, हमारे हर गली, हर मोहल्ला, हर घर स्वच्छ हो, अच्छा माहौल हो वहाँ का, तब हम पहले नंबर पर आ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छता के सर्वेक्षण में झांसी के जनमानस की भागीदारी बढ़ चढ़ कर करके होगी। वहीं दूसरी ओर घटती हुई वनों की संख्या, पर्यावरण, ये पर्यावरण जहाँ पिघलते हुए ग्लेशियर हैं, आज पिघलता हुआ हिमालय हमको परेशान करता है। आज घटता हुआ वन्य क्षेत्र हमको परेशान करता है। आज वनों में रहने वाली तमाम प्रजातियां, अभी हम पढ़ रहे थे 18% के आसपास पक्षियों की प्रजाति, जी सर, जलचर, नवचर, थलचर, तीनों की लगभग 17 से 20% प्रजातियां विलुप्त हो गई। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। बहुत बहुत ये तो जब 17 से 20%, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु हों, जी सर, चाहे नदियों में पाए जाने वाले जीव जंतु हों, चाहे जंगल में रहने वाले पक्षी हों, चाहे पृथ्वी पर विचरण करने वाले हों, इनकी 17 से 20% प्रजातियां विलुप्त हो गई आज भारत से। ये बड़ा संकट है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा संकट है। और हमको चिंता करनी पड़ेगी, सारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसका उपाय जागरूकता है। एक हम अभी और एक शोध पढ़ रहे थे कि एक जिले में लोग इतने जागरूक हुए कि उन्होंने अपने जनपद के तापमान को 2 डिग्री कम कर दिया। क्या बात है सर, मतलब वो ट्रैफिक रूल फॉलो किया? वहाँ पर नहीं, वहाँ पर सजा इस बात की मिलती थी कि तुमको 2 पेड़ लगाने हैं। अरे वाह, क्या बात। यदि किसी को दंडित भी किया गया तो 2-5 पेड़ों से किया गया। क्या बात। आपको 5 पेड़ लगाने हैं। लोग अपने घरों से जब निकलते हैं ना, आपके स्वभाव में होना चाहिए कि हमने, आजकल लोग डेट्स बहुत खा रहे, खजूर खाए, हमने घर में कोई भी फल खाया, आम खाया, आम की गुठली को एक जगह इकट्ठा करते जाओ, और जब घर से निकलो तो हम रोड किनारे फेंकते चले जाए। क्या बात। तो अपने आप प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। उसमें से यदि 10% को भी जीवन मिल गया
तो ये हमारा प्रकृति के लिए सहयोग हो सकता है। ये आइडिया तो वाकई में एकदम अल्टीमेट है, क्योंकि ये तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। जो सर ने आम की गुठलियों का और ये जो खजूर के पेड़ का जिन्होंने एग्जाम्पल दिया, आप जितनी नेचर की गुठलियां होती हैं, जी सर, जी सर, आप कोई भी चीज खाओ, आप उसे एक जगह कलेक्ट कर लो। जामुन खाओ, जामुन की गुठली रख लो, क्या बात। जिसमें गुठली निकलती है, बीज निकलता है। सर ये ग्रीन झांसी का आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया सर, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। ग्रीन झांसी यदि हमको बनाना है तो हम सब लोग घरों से निकलते हैं। जी सर, वो स्थान जहाँ पर लगता होगा यहाँ पर पेड़ लग सकते हैं 10, हम वहाँ पर उसे खाली कर दें पन्नी को, हम वहाँ पर बॉक्स को खाली कर दें। जब वो बॉक्स को वहाँ पर बिखेर के आएंगे तो निश्चित रूप से नया जीवन मिलेगा। बिल्कुल सही। वो जीवन झांसी को जीवन देगा। क्या बात है। और 2% टेम्परेचर भी डाउन होगा सर, क्या बात है, बहुत सही। हमको सबको तय करना पड़ेगा। जी सर। हम आजकल चूंकि भौतिकता का युग है, लोग घरों में जगह नहीं है, अरे घर में नहीं है तो गमले लगाओ, गमले लगाओ, कुछ तो करो, कुछ ऐसा शौक रखो जिससे पर्यावरण को सपोर्ट मिले। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसा शौक रखो जिससे पर्यावरण को सपोर्ट मिले। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 लाने के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। सर वैसे तो आपने बहुत सारी बातें कह दी है, और मुझे लगता है कि मैंने एक भी सवाल आपसे नहीं किया और आपने मेरे सारे सवालों का जवाब पहले ही दे दिया है। चलते चलते सर हमारी झांसी की जनता को कोई संदेश या कोई टिप देना चाहेंगे? स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में हमारी भागीदारी बढ़ चढ़ के हो जी, क्योंकि ये रानी झांसी का शहर है। क्या बात है। जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी। जी सर। इस शहर में रहने वाली हमारी वो बहनें, माताएं और खास तौर पे प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत बच्चों से होती है। जी सर। यदि हमने आने वाली पीढ़ी को अपने से कनेक्ट कर पाया, ये संदेश यदि उन तक पहुंचा पाया, तो निश्चित रूप से हम जहां खड़े होना चाहते हैं हम वहां पहुंच जाएंगे। फैक्ट। तो मेरा आग्रह है कि घर घर तक इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के अपनी भागीदारी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की मंशा, ये मंशा भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ वैश्विक चिंता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है कि बढ़ती हुई आबादी के दबाव में हम कैसे अपने शहरों को अच्छा पानी दे पाएं, स्वच्छ वाटर दे पाएं। तो प्रधानमंत्री ने अभी तो सरफेस वाटर की व्यवस्था कर दी, लेकिन आने वाले समय में यदि वृक्ष ही नहीं होंगे, जंगल ही नहीं होंगे, तो नदियां कैसे बहेंगी? वो सारी चीजें, किसी का भी जन्म इस प्रकृति में व्यर्थ में नहीं हुआ था। सबका अपना अपना एक रोल है, सब अपने रोल को प्ले करते हैं। चिड़िया यहाँ से दाना चुगती है, कहीं और ले जाकर के बीट करती है, तो वहाँ पर भी एक सृजन होता है। इस सृजन की प्रक्रिया में हम सबकी भागीदारी हो। हम सारे लोग मिलकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि झांसी की जनता अब जाग चुकी है। आने वाले सर्वेक्षण में हम प्रथम तो आएंगे ही, हम झांसी को स्वच्छ हरित भी बनाएंगे। ऐसा आप सबको मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि शर्मा सर, इतनी बेहतरीन बातें हमारे झांसी वालों को बताने के लिए, और जिस तरीके से, जिस अंदाज में आपने झांसी को समझाया है, मुझे लगता है कि झांसी अब इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो सोचिए कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर। इसीलिए सर के हर एक संदेश को, हर एक मैसेज को, हर एक टिप को अपने दिमाग में रखिए। और जो सर ने एक आइडिया वो दिया था गुठली वाला या पॉलीथीन का यूज़ ना करने की बात बताई थी, प्लीज़ उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी के अंतर्गत झांसी को नंबर 1 बनाइए। थैंक यू सो मच सर 92.7 बिग एफएम का हिस्सा बनने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 92